नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी ने एक शुद्धि पत्र यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20/5/2022 को यहाँ पर कह सकते हैं डाला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि आप जानते होंगे कि जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होने वाला था 2021 का, हम इसके पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम थी, जो ये पेपर होने वाला था यहाँ पर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर लिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा स्थगन तथा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ, इस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के बाद अब इसका ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनः प्रारंभ कर दी गई है। इस बारे में ये सूचना ज्ञापित की गई है। तो साथियों, यहाँ पर आप जो आवेदन या कह सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि बताई गई है या अवधि बताई गई है, वह बताई गई है 25/5/2022, यानी कि 25/5/2022 से आप 3/6/2022, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 25/5 से 3/6/2022 रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ सूचना दी गई है एमपीपीएससी द्वारा। इसमें कहा गया है, आप देख पा रहे होंगे कि आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्रियों के पदों की पूर्ति हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन यहाँ पर किया गया था। आप देख पा रहे होंगे जो डेट दी गई है, और इसके बारे में उक्त विज्ञापन के द्वारा विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर स्थित केंद्रों पर 22/5/2022 को आयोजित की जानी थी। यानी आपके ये जो 4 केंद्र है, एक हो गया इंदौर, दूसरा हो गया भोपाल, तीसरा जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ पर आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होने वाला था। इस बारे में ये आपका कह सकते हैं नोटिफिकेशन या विज्ञापन यहाँ पर दिया गया था, जिसे कि पोस्टपोन कर दिया गया है और यहाँ पर अभी इसके ऑनलाइन आवेदन की बात की गई है। इसमें और क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि उक्त परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत याचिका क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17/5/2022 द्वारा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को बिना मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता के राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। तथा यहाँ पर और क्या कहा गया है, आयोग को आदेशित किया गया है कि इस हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथोचित सुधार के बाद कम से कम 7 दिन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रारंभ की जाए तथा तत्पश्चात परीक्षा की नवीन तिथि अधिसूचित की जाए। तो साथियों, यहाँ पर कहना यह है कि जो अन्य स्टेट से है, यानी कि जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, अगर उनके पास यहाँ पर कहा गया है कि वे भी यहाँ पर राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर एमपीपीएससी द्वारा अनुमति प्रदान की जाना चाहिए या अनुमति प्रदान की गई है, और आयोग को आदेशित किया गया है कि इस हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथोचित सुधार के बाद कम से कम यानी कि 7 दिन के लिए इन्हें ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की जाए। तो साथियों, यहाँ पर कहने का मतलब, अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और इस संदर्भ में कहा गया है कि जो नवीन तिथि है वह जल्दी ही अधिसूचित होगी, यानी कि अब एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी जल्द ही यहाँ पर सूचना आ जाएगी। आगे क्या कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में यहाँ पर दिनांक 22/5/2022 को आयोजित की जाने वाली राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 स्थगित की गई। तो साथ ही ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, इसमें क्या कहा गया कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में, यानी कि ये वाला जो आदेश था माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया और इसी के अनुपालन में यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है इसे स्थगित किया गया, इसे पोस्टपोन किया गया। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो फॉर्म फिल करते समय आपके पास रोजगार पंजीयन यानी जीवित रोजगार पंजीयन नहीं भी है तो वह आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू के समय आपको
आपके पास यह रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग या कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट यहाँ पर रहेगी। और क्या कहा गया है, यहाँ पर और भी कुछ आदेश दिए गए हैं जिन्हें आप आयोग की वेबसाइट से इस सूचना को या कह सकते हैं इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। और इसके बाद अगर मैंने जो मेन सूचना थी वह आपको दे दी, अगर हम अंत में पढ़े तो यहाँ पर कहा गया है, अतः ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तथा ऐसे जो मध्य प्रदेश के निवासी है दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः 10 दिवस के लिए प्रारंभ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/5/2022 से 3/6/2022 तक भरे जा सकेंगे। समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य भी उक्त अवधि में ही संपादित किया जा सकेगा। तो साथियों, मेन सूचना तो यही है कि चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए ये जो सुविधा है इसे पुनः प्रारंभ किया गया है और 10 दिन के लिए इसे प्रारंभ किया गया, यानी 25/5/2022 से 3/6/2022 तक आप फॉर्म फिल करें। उसमें कुछ त्रुटि है तो उसी अवधि में आप सुधार कर सकते हैं। इसमें क्या बात की गई है, लास्ट में कहा गया है विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी। तो साथियों, मुझे लगा कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है तो क्यों ना आपके पास ये सूचना पहुंचनी चाहिए, और आपको लगता है कि ये सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको कमेंट करके बतलाना चाहिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताइए कि ये सूचना आपके लिए कितनी उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।